हे गाइस, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं व्हील लॉकिंग नट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा अपने अलॉय व्हील की सेफ्टी के लिए। बताऊंगा कैसे कैसे अलॉय व्हील में नट्स होते हैं, किस तरीके के नट्स होते हैं, कौन से नट्स आपको यूज़ करने चाहिए, कौन सा उसको आपको स्पैनर यूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे स्पैनर होते हैं और क्या क्या स्पैनर मेरे पास हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हील लॉकिंग नट कैसे होते हैं। मैं उसका पैटर्न आपको नहीं दिखाऊंगा सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है और पैटर्न मैं ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता हूँ। बट मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि कैसा वो व्हील लॉकिंग नट का सेट आता है और क्या क्या इसमें चीज़ें। ऐसा होता है व्हील लॉकिंग नट। इसकी कंपनी का जो ब्रांडिंग है मैंने उतार दी है ताकि मैं कोई मैच ना कर पाए इसको। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, इसमें आते हैं 4 नट और इस वाले पर्टिकुलर पैकेज के अंदर 2 कीज है। बेसिकली किसी किसी में एक की होती है। ये कोई अच्छा पैकेज है, एक अच्छी कंपनी का है, ब्रांडेड है, ISI मार्क है और ये मेड इन इंडिया है। काफ़ी हैवी है, बहुत ज़्यादा वेट है, मतलब काफ़ी वेट है इसके अंदर। और इसके अंदर 4 नट, चारों टायरों के लिए एक हो गया और 2 की है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। बेसिकली ये है वो नट जो हमने रिप्लेस करना है 5 में से किसी भी एक नट को, और ये है वो की। ये की आपके नॉर्मल स्पैनर में भी लग जाएगी जो गाड़ी के साथ आपको मिलता है। ये जो पैटर्न है ये बेसिकली आप देखें तो इसमें यही लग सकता है। इसमें नॉर्मल आप कोई भी और पैटर्न इसमें लगा नहीं सकते। तो जब ये लगेगा उसके बाद ही ये स्पैनर जो है जो गाड़ी के साथ आपको मिलता है, तो नॉर्मली तो लग नहीं सकता, ये तो कुछ इसका चारा ही नहीं है। तो ये लगेगा तो उसके बाद ही इसको आप टाइट और लूज कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरह के स्पैनर है। ये गाड़ी का स्पैनर है, गाड़ी का सामान भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये 4 नट, ये एक की है, एक की मैंने संभाल के रख ली है। बेसिकली एक की ऐसे उन्होंने दी है, तो बेसिकली इसको संभाल के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि ये नहीं होगी तो इनमें से कोई नट खुलेगा नहीं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा की दी गई है। ये जो है ये है गाड़ी का स्पैनर जो गाड़ी के साथ आता है, ये वाला, जिससे आप नॉर्मली नट्स खोलते हैं। एक बताऊंगा बात आपको, जब भी आप अलॉय व्हील लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये उसमें नहीं लगता है, अनटिल अनलेस आपके महंगे अलॉय व्हील्स हों, कंपनी वाले अलॉय व्हील्स हों जिनमें स्पेसिफिकली गाड़ी वाला हो। 90% टाइम ये नहीं लगता। ठीक है, इसलिए आपको ख़रीदना पड़ता है। इसको बोलते हैं गोटी हैंडल। तो ये 21 नंबर की गोटी है जो अलॉय व्हील में लगेगी। इसका यूज़ क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। ये बेसिकली गोटी हैंडल है जो आप ये बेसिकली गोटी हैंडल है जो आप यूज़ करेंगे। तो ये जो गोटी है ये आपको गाड़ी के साथ ये दोनों रखना पड़ेगा। तो इसका यूज़ करके ही आप गाड़ी का टायर खोल सकते हैं अगर आपके अलॉय व्हील में ये कंपनी का स्पैनर नहीं लग रहा है तो। ठीक है, कंपनी का स्पैनर लग रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लग रहा है तो आपको ये हैंडल और एक गोटी 21 नंबर की लेनी पड़ेगी जो हमारे क्रेटा के नट का साइज़ है। नॉर्मली 19 आता है बट इसका साइज़ बड़ा है तो ये 21 साइज़ है। अब ये क्या चीज़ है गाइस, ये है एक टॉर्क रेंच। इसको आप इसमें लिखा है देखिए, टाइटन रिवर्सिबल टॉर्क रेंच। हालांकि ये इंपोर्टेड है, मैं बाहर से इसको लाया था, लेकिन ये एक बहुत सही चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पर्पस क्या है। तो ये देखिए, ये टॉर्क रेंच है। ये इसमें एक टॉर्क की कुछ रीडिंग्स होती हैं कि कितना नट आपको टाइट करना है। इसमें न्यूटन मीटर और फुट लैब्स की सेटिंग होती है। ये नॉर्मली आपको कंपनीज में मिलेगा गाइज। ये बहुत महंगा एक टूल है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी अराउंड $200, जो होता है 199 का था मेरे को पड़ा, तो कनेडियन डॉलर के हिसाब से ये बेसिकली ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार रुपये का ये पड़ा। बेसिकली जब आप कोई भी नट टाइट करते हैं वो नट टाइट का एक लिमिट होती है कि उतना ही टाइट हो सकता है। उसके बाद अगर टाइट करेंगे, चाहे वो व्हील नट हो चाहे कोई भी नट हो, वो बेसिकली नट ब्रेक या क्रैक होने की चांसेस रहती हैं। तो ये उस चीज़ को बचाता है। आप यहाँ पे मीटर पे सेट करेंगे कितने फुट पाउंड, तो गाड़ी का व्हील नट जो आम होता है 120 फुट पाउंड होता है, तो वो हम यहाँ सेट करके व्हील नट टाइट करके मैं आपको भी दिखाता हूँ। उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये 4 नट एक है और एक नट मैंने अलग लगा रखा है। नॉर्मली जब तक मैंने व्हील लॉकिंग नट नहीं खरीदा था, एक टेम्परेरी सोल्यूशन मैंने किया था। ये एक अलॉय व्हील का नट है, तो 4 नट अलग है। तो ये स्पैनर जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये स्पैनर नॉर्मली अलॉय व्हील में नहीं लगता है, बट लकीली क्योंकि इसमें काफ़ी जगह है, आप इसको देखिए परफेक्टली यहाँ पे लग रहा है। ये आपको लग रहा है इसलिए मुझे अलग से वो गोटी हैंडल, हालांकि मेरा पास पुराना पड़ा हुआ था, मैं वो नया नहीं लाया हूँ, तो मेरे पास है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा था। तो ये इसमें लगना चाहिए।
ठीक है, ये परफेक्टली लग रहा है। अब जो इस नट की बात करें तो ये नट एक एल्की नट है। इसके लिए आपको दिखाता हूँ क्या लगाना पड़ता है। तो ये जो गोटी थी, ये बेसिकली इस नट की गोटी थी। ये नट लगेगा तो ये खुलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्ट लगता है और इसके अंदर ये तब लगता है जब ये गोटी आपके पास हो। तो ये अभी व्हील लॉक नट नहीं है, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन था जब तक मैं व्हील लॉक नट खरीद के नहीं लाया था। तो अब लगाएंगे हम व्हील लॉक नट। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टॉर्क रेंच का काम क्या है, कैसे वो काम करता है। तो चलिए पहले मैं आपको एक के लगाने का प्रोसेस दिखाता हूँ। एक नट हमें खोलना है, एक नट वापस लगाना है। तो ये टॉर्क रेंच है मेरे पास। इस टॉर्क रेंच में गोटी लगेगी और ये हमें देखें तो अब ये टाइट करने वाले उसमें हैं। टाइट ऐसे होता है और स्क्रू खोलना हो तो ऐसे खुलता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा और क्लॉकवाइज टाइट होगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, इसको गोटी लगाते हैं इसके अंदर और इसको हमें क्लॉकवाइज में रखना है। तो आप देखिए, तो फिलहाल ये सोल्यूशन था जो बेसिकली लगाया हुआ था, बट एक टेम्परेरी सोल्यूशन था, ठीक है। तो आपको ये बताना चाह रहा था कि इस पर टॉर्क कैसे सेट करते हैं। तो अगर आप देखें, इसमें देखें आप कुछ मीटर्स देख पाएंगे इसके अंदर से टॉर्क सेट होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेसिकली। आई होप इसको आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक तो इसको यूज करके हम अब गाइस एक नट ये लगाएंगे इस गोटी को यूज करके। मैं इसकी वीडियो शूट नहीं करना चाहता ताकि सेफ्टी का कंसर्न इसके अंदर है। तो ये हम उसके अंदर लगाएंगे और चारों टायर में लगेगा। टॉर्क रेंच होता है स्पेसिफिकली एक टॉर्क पे नट टाइट कर देगा ताकि कोई भी नट की लाइफ बनी रहे, नट कोई क्रैक ना हो, आपका कोई स्टड क्रैक ना हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। नॉर्मल जैसे मैंने बताया आपको ये गोटी नहीं लगती है अलॉय के साथ, बट फॉर सम रीज़न ये अलॉय में काफ़ी जगह है और ये गोटी काम कर रही है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि इसका क्या पर्पस है और ये कैसे लगता है। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पर लेके जाइए। आई थिंक कुछ 900 कुछ हो गए हैं, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए और से और लेके आने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ नाइस डे।